नमस्कार सभी साथियों। अपने बात कर रहे थे ईओ और आरओ की। ठीक है, अपना नगर पालिका की जो अधिनियम है राजस्थान नगर पालिका, उसकी क्लास चल रही है। शाम 5 बजे से अपनी क्लास रहेगी योजनाओं की। योजना इसमें राजस्थान की सभी योजनाओं की जो पार्ट बी के अंदर है उसकी अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज अपने शुरुआत करते हैं इंदिरा रसोई योजना की। इंदिरा रसोई योजना अपने जितने भी इसके सभी पहलुओं पे थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो इंदिरा रसोई योजना है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 20 अगस्त 2020 को। ठीक है, और ये जो तमिलनाडु में एक अम्मा कैंटीन के नाम से एक योजना चलाई जा रही है उसकी तर्ज पे ली गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो मैं लिख देता हूं यहाँ शुरुआत की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत, यानी कि स्टार्ट कब की गई। सीधा क्वेश्चन बनता है इसे 20 अगस्त 2020 को, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। फिर बात करते हैं कि जो इंदिरा रसोई योजना है, तर्ज भी पूछ लिया जाता है। तो अम्मा कैंटीन के नाम से योजना है, कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन के नाम से एक योजना है, उससे उसकी तर्ज पे इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। 20 अगस्त को किया गया। कारण है 20 अगस्त को जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती पर जन्म हुआ था राजीव गांधी का 20 अगस्त 1944 को। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें इस योजना की, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वह है कोई भूखा न सोए। उद्देश्य की बात कर लेते हैं, साथ साथ में इसको क्या आप नोट करते रहिए ताकि चीजें क्या है अच्छी तरह समझ में आ जाए। एग्जाम में जब नोट्स तैयार हो तो क्या है बहुत आसान होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, शुरुआत की बात करें। शुरुआत मैं लिख देता हूं इंदिरा रसोई योजना। सभी पहलुओं पे अपने चर्चा करते चलेंगे। शुरुआत 20 अगस्त 2020। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है कोई भूखा न सोए। ठीक है, ये बात होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं बजट की। ठीक है, जो पहले जो इसका बजट था वो 100 करोड़ था और अब कितना है 250 करोड़। ठीक है, इसमें क्या है बैठकर खाने की व्यवस्था की गई है। और जो जो भाजपा सरकार में जो योजना चल रही थी वसुंधरा राजे की सरकार में, वो कौन सी थी? वो थी अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, दोनों सिमिलर योजना है। उसमें क्या है आपको 3 टाइम भोजन दिया जाता था, नाश्ता, फिर लंच और फिर डिनर। ठीक है, यानी कि आपको पहले नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन और फिर शाम का भोजन। ठीक, लेकिन इसमें क्या है 2 टाइम दिया जाता है। समय की बात कर लेते हैं, कब कब दिया जाता है। समय की बात करें सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, दोपहर 1 बजे तक। फिर रात्रि का भोजन है वो कब दिया जाता है? शाम 5 बजे से लेके 8 बजे तक। ठीक है, ये बात हो गई भोजन के समय की। बजट की अपनों ने बात की तो पहले कितना था? 100 करोड़ था। ठीक है, कितना था? 100 करोड़। अब कितना कर दिया? 250 करोड़। ठीक है, यानी कि 250 करोड़, पहले 100 करोड़ था। फिर बात करते हैं अपने थाली की लागत की। मैं यहां लिख देता हूं, थाली की बात करते हैं। क्या लागत आती है थाली की? सरकार के द्वारा अनुदान कितना दिया जाता है उसकी बात करते हैं। थाली की लागत है 25 रुपए कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? 25 रुपए। पहले कितनी थी कॉस्ट?
तो पहले थी 20 रुपए। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पहले वाला और बाद वाला कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपको योजना का जितना भी संबंधित डाटा है वो आपके अच्छी तरह ध्यान में होना चाहिए। थाली कितने की? 25 रुपए की कॉस्ट। अब वर्तमान, और पहले कितनी थी? पहले थी 20 रुपए। अब जो उपभोक्ता है, लाभार्थी, ठीक है, और जो कस्टमर, ठीक है, उपभोक्ता, लाभार्थी या कस्टमर आप मान लीजिए, इसको पहले कितने पे करने पड़ते थे? 8 रुपए, ठीक है। अब कितने पे करने हैं? 8 रुपए, ठीक है। ये सिमिलर है। फिर बात करते हैं अनुदान की। अनुदान की अपने बात करें तो अनुदान पहले सरकार द्वारा पे किए जाते थे 12 रुपए, ठीक है, और लाभार्थी के द्वारा 8 रुपए, तो कितने टोटल होगी? 20 रुपए। अब कितने किए जाते हैं? अब 17 रुपए सरकार के द्वारा पे किए जाते हैं, 8 रुपए ग्राहक के द्वारा, यानी कि 25 रुपए। और सरकारी जो अनुदान की राशि है वो कितनी है? 17 रुपए। कितनी है? 17 रुपए। ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई। पहले जो थाली की कीमत थी वो कितनी थी? 20 रुपए। ग्राहक द्वारा पे किए जाते थे 8 रुपए। अब कितने, यानी कि जो सरकार की अनुदान राशि कितनी होगी? 20 माइनस 12 करेंगे, सॉरी 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 रुपए। वर्तमान में क्या है? 25 रुपए की थाली होगी कॉस्ट प्राइस, तो 8 रुपए उससे ग्राहक से पे करते हैं, तो 17 रुपए अनुदान के रूप में, ठीक है। ये बातें चीजें आपको समझ में आ गई। फिर बात करते हैं अपने कि कितनी थाली वितरित की जाती है, यानी कि जो नगर परिषद है, ठीक है, नगर निगम है और नगर पालिका है, उसमें कितनी थालियां की व्यवस्था। ये मैं इसको नोट करते रहिए साथ साथ में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फोन में ये आपके सेव हो जाए, और जब भी आप योजना का 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो योजना क्या है? अच्छी तरह याद हो जाती है। बात करते हैं वितरण की। वितरण की बात करें, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। अब जो भोजन है वो क्या है कि क्वांटिटी तय करनी पड़ती है, ताकि अपने को पता होना चाहिए कि कितना भोजन वितरण करना है। समझ में आई बात? नगर निगम क्या है? जो नगर निगम है उसमें 300 थाली तो सुबह, ठीक है, और 300 थाली शाम। समझ आई बात? इसमें क्या है? 150 थालियों का सिस्टम है, ठीक है। ये थाली लिख देता हूं आगे, थाली और थाली। नगर निगम जो होते हैं उसमें कितनी थालियों का सिस्टम बनाया गया है? 300 थाली सुबह, 300 थाली रात्रि को, प्रातः और रात्रि को, ठीक। 300 थाली सुबह और 300 थाली शाम को नगर निगम में। नगर परिषद में 150 थाली, 150 थाली। ये तो दोनों चीजें सेम है, आपको बस नगर निगम का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो रसोई के लिए सरकार द्वारा कितने, जो रसोई बनाता है या रसोई का बनाता है तो उसको कितने सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं, उसके बारे में। जो पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिवर्ष, उसके बाद प्रतिवर्ष कितने दिए जाते हैं? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ये लाख रुपए 3 रुपए नहीं है। पहले 5 लाख रुपए, फिर प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये चीजें सारी समझ में होगी। फिर बात करेंगे अपने कि जो थाली है उसमें दिया क्या जाता है, यानी थाली में परोसा क्या जाता है, भोजन क्या परोसा जाता है। तो सबसे पहले क्वांटिटी की बात करें तो 100 ग्राम दाल, ठीक है, 100 ग्राम सब्जी,
ठीक है, सब्जी जो भी सीजन की जो सब्जी है वो, और 250 ग्राम चपाती, चावल और अचार, खट्टा मीठा अचार। ठीक है, सब्जी में जो सीजन की जो सब्जियां होती है वो दाल और चपाती, चावल, अचार, ये चीजें समझ में आएगी, परोसा किया जाता है। ठीक है, और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। फिर बात करते हैं अपने इसकी कि जो इससे लाभार्थी है वो उनकी संख्या क्या है, मंथली क्या है, डे क्या है, उसकी अपनी चर्चा करते हैं। इससे इस योजना से प्रतिवर्ष और प्रतिदिन और सालाना, ठीक है, लाभार्थी यानी कि जो इस योजनाओं का लाभ कितने व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, तो ये अपने देखते हैं। प्रतिदिन की बात करें 1.34 लाख, ठीक है, प्रतिदिन की बात करें, और सालाना की बात करें तो ये हो जाता है 4,87,00,000। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई। यानी कि एक दिन के अंदर 1.34 लाख जो उपभोक्ता है वो इसका लाभ लेते हैं। और अगर आपने 365, ठीक है, को देखें इससे करके तो 4.87 करोड़ ये इसमें प्राप्त होता है। तो ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। फिर बात करेंगे अपने जो नगर परिषद की बात होगी, नगर पालिका की बात होगी, उद्देश्य की बात होगी, कोई भूखा न सोए, इसके जितने भी पहलू है ये अपनों बात कर ली है। फिर बात करते हैं जैसे कि इसमें कौन सहयोग कर सकता है, सहभागिता। ठीक है, सहभागिता की बात कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जो इसकी जो जांच है, जांच समिति की, ठीक है, सहभागिता आप मुख्यमंत्री राहत कोष में इसको जो है वो दान दे सकते हैं, अपना फंड दे सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इस योजना से मतलब कि माध्यम से, चाहिए आपका जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, उसके उपलक्ष्य में भी आप क्या कर सकते हैं कि भोजन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 17 रुपए अनुदान की राशि सरकार नहीं देगी। ठीक है, आप इंदिरा रसोई माध्यम से जुड़ के और भोजन खिला सकते हैं। ठीक है, ऐसा 2-4 बार गहलोत जी ने भी किया है। ठीक है, और अपने जो जन्मदिन के अवसर पर भी उन्होंने क्या है कि भोजन करवाया था, लेकिन अनुदान की राशि नहीं प्राप्त होती, अनुदान की राशि नहीं प्राप्त होती। ये पहले ये क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी वर्षगांठ या इस उपलक्ष्य में अगर भोजन करवा जाए इंदिरा रसोई माध्यम से, तो क्या वो अनुदान की राशि प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा, अनुदान नहीं मिलेगा। सहभागिता बता दिया पहला, मुख्यमंत्री राहत, या फिर क्या कर सकते हो आप, जो जिला समिति है रसोई योजना की, रसोई योजना के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक खाते में, बैंक खाते के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हो। जिला समिति की एक इकाई बनाई जाती है और उसमें क्या है, रसोई योजना जो है उसमें आप बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और जो इसकी जो जांच समिति है वो जिला स्तरीय होती है, उसमें गुणवत्ता की जांच है, जो भोजन है उसकी गुणवत्ता की जांच, ठीक है, भोजन किस हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, वो कर सकते हैं। और एक बात और वो जो महत्वपूर्ण है कि जो भोजन का मेन्यू है वो जिला कलेक्टर के द्वारा चेंज किया जा सकता है। जांच समिति क्या है, जांच समिति के द्वारा चेंज किया जा सकता है। जैसे भोजन का मेन्यू है, किस तरह सब्जी वितरण करनी है, कौन सी करनी है, तो वो भी जांच समिति है, जो जिला स्तरीय जांच समिति होती है, कलेक्टर है, वो उनके द्वारा क्या है इसका मेन्यू चेंज किया जा सकता है। लगभग वो अपने बातें सारी कर ली है इस योजना से जुड़ी। तो ये आप इसके जितने भी पॉइंट्स है उन्होंने सारे कवर कर ली। ठीक है, इसी के साथ अपने जो नेक्स्ट जो योजना रहेगी उसकी कल क्लास रहेगी। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।